Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solve English worksheet for 9th class, worksheet number 78. This worksheet is for 30th January 2021. This is an integrated writing practice worksheet. So let's begin. There are two tasks in this worksheet. First is diary entry. बच्चों डायरी एंट्री लिखते समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका फॉर्मेट, तो आप फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए डायरी एंट्री लिखेंगे. यू गॉट टू नो फ्रॉम योर टीचर्स दैट योर स्कूल हैव बीन रीओपन फॉर क्लासेस 10th and 12th फ्रॉम 18th January 2021. बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब तो आपके स्कूल खुल ही गए हैं, कि आपके टीचर से आपने ये मैसेज सुना कि आपके स्कूल 18th जनवरी से 10th और 12th क्लास के लिए खुलने जा रहे हैं. राइट अ डायरी एंट्री अबाउट हाउ यू फील अबाउट द न्यूज़. अब आप उसमें अपने व्यूज़ बताएंगे कि जब आपने ये न्यूज़ सुनी तो आपको कैसा फील हुआ. आर यू एक्साइटेड, क्या आप बहुत एक्साइटेड हुए ये न्यूज़ सुनकर. दैट स्कूल्स आर रीओपनिंग एंड हाउ यू मे बी एबल टू गो टू स्कूल सून. और ये जान के कि स्कूल रीओपन होने वाले हैं, या ये भी सुनकर कि अब आप स्कूल जा पाएंगे. और आर यू वरीड, या तुम बहुत चिंतित हो. एंड वुड लाइक टू कंटिन्यू विद ऑनलाइन क्लासेस, या आप ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू रखना पसंद करते हो. तो आपको डायरी एंट्री लिखनी है और डायरी एंट्री में ये चारों टॉपिक होने चाहिए. चारों पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए आपको लिखनी है कि आपके स्कूल रीओपन होने वाले हैं, तो हाउ इज़ योर फीलिंग नाउ. अब आप कितने एक्साइटेड हैं ये जानकर. और ये भी बताना है कि क्या अब आप स्कूल रेगुलर जा पाएंगे, या फिर अगर आप वरीड हैं इस बात को लेकर कि स्कूल ओपन होने वाले हैं तो हम कैसे स्कूल जाएंगे, या किस तरह से स्कूल में सीटिंग प्लान होगा, किस तरह से आपकी स्टडी हो पाएगी, या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस के बारे में अपने व्यूज़. ठीक है, तो आपको ये चारों पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए डायरी एंट्री लिखनी है. सबसे पहले हम डायरी एंट्री के फॉर्मेट पर डिस्कस करेंगे. देखिए, डायरी एंट्री जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले डेट मेंशन करते हैं. ठीक है, आप एग्ज़ाम में इसी तरह से लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, आंसर नंबर जो भी आपका होगा, ठीक है, आंसर नंबर, देन डायरी एंट्री. नेक्स्ट लाइन में आप डेट मेंशन करेंगे, जिस डेट का आपका एग्ज़ाम होगा आप उसी डेट को भी मेंशन कर सकते हैं. ये आपकी वर्कशीट 30th Jan की है तो मैंने वही डेट यहाँ मेंशन की है. आफ्टर देन डे लिखना होता है हमें, देन टाइमिंग. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं हम डियर डायरी, ये हमारा सैल्यूटेशन होता है. ठीक है, तो जब भी हम डायरी एंट्री लिखेंगे हमें इसे एक बॉक्स में लिखना है. ठीक है, जहाँ तक आप अपने नीचे साइन करेंगे वहाँ तक ये बॉक्स बना हुआ होना चाहिए. अगर आप इस फॉर्मेट को एज इट इज़ फॉलो करेंगे, ठीक है, तो आपको 1 मार्क मिलेगा. 1 नंबर इतना ही लिखने का मिलेगा कि आपने डे लिखी, डेट लिखी, डे लिखा, टाइम लिखा, देन डियर डायरी लिखा और ये बॉक्स बनाया. ठीक है बच्चों, तो आपको ये फॉर्मेट ध्यान में रखना है. अब स्टार्ट करते हैं आज की डायरी एंट्री. डेट 30th January 2021 सैटरडे 10 AM डियर डायरी, ये आपने स्टार्टिंग में लिखना है. इसके बाद मैं डायरी एंट्री स्टार्ट कर रही हूँ. लाइक ऑलवेज टुडे आई एम अगेन शेयरिंग माई एक्सट्रीमली हैप्पीनेस ऑन हेयरिंग दैट स्कूल्स वर रीओपनिंग फ्रॉम 18th January. हमेशा की तरह मैं अपनी जो मेरी खुशी होती है, जैसे मैं हमेशा डायरी में शेयर करती हूँ, मैं आज भी शेयर कर रही हूँ. और ये जानकर कि जो स्कूल हैं वो 18th January से खुलने वाले हैं. आई बिकेम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हुई जब मुझे ये न्यूज़ मिला. बच्चों ये हम ना पास्ट टेंस में इसलिए बनाते हैं क्योंकि मान लीजिए आपने कोई मैसेज पढ़ा या आप कहीं गए, उसके बाद आपने उस चीज़ को एंजॉय किया या आपको कोई मैसेज मिला, उसके बाद आप वो डायरी लिखेंगे तो आपके साथ क्या क्या हुआ या उसे सुनकर आपकी क्या फीलिंग्स हुई, आप वो यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं. इसलिए जो डायरी एंट्री है उसमें मैक्सिमम हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. आई बिकेम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हुई ये जानकर कि स्कूल फिर से रीओपन होने वाले हैं. वर्किंग विद कंप्यूटर कॉज्ड पेन फॉर आइज़ एंड फिंगर्स, क्योंकि आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो कंप्यूटर पे काम करना आइज़ और फिंगर के लिए बहुत पेनफुल था. आई कुड अंडरस्टैंड द ऑनलाइन लेसन्स, मैं ऑनलाइन लेसन्स समझ पाई, बट लेकिन
इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड ऑल टॉपिक्स आफ्टर कमिंग टू स्कूल। लेकिन स्कूल आने के बाद उन टॉपिक्स को समझना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। We all students can clear all doubts with teachers help। और हम सभी बच्चे टीचर्स की हेल्प से जो सभी हमारे डाउट्स हैं, क्योंकि अभी तक ऑनलाइन क्लासेस में मैक्सिमम सिलेबस आपका कवर हो चुका है, तो जितने भी डाउट्स हैं उसे हम क्लियर भी कर सकते हैं। इन स्कूल देयर विल बी मोर पॉजिटिविटी एंड बेटर लर्निंग प्रोसेस। स्कूल में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी मीन्स हमारे अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, है ना, एंड बेटर लर्निंग, और हम ज़्यादा अच्छी लर्निंग कर पाएंगे। नाउ आई कैन डू बेटर प्रिपरेशन। अब मैं और अच्छी प्रिपरेशन कर सकती हूँ फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। रियली आई एम वेरी हैप्पी नाउ। अब मैं बहुत खुश हूँ। और लास्ट में आपको अपना नाम लिखना है, साइन करने हैं। ठीक है बच्चों, वैसे 9th क्लास में बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं होते हैं, तो आप यहाँ पर बोर्ड की जगह पर एग्ज़ाम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, फॉर एग्ज़ाम्स। इस तरह से आप इसे लिखेंगे। मैं आपको एक बार फिर से फुल स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड फर्स्ट टास्क। नाउ मूव टू सेकेंड टास्क। सेकेंड टास्क इज स्टोरी राइटिंग। बच्चों इसमें क्या है, पैराग्राफ में ये डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ है। डिस्क्रिप्शन मीन्स हमें किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को या किसी स्थान को उसको डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ। इमेजिन यू वेंट टू अ पिकनिक। इमेजिन करो कि आप एक पिकनिक पर गए एंड लॉस्ट योर फ्रेंड देयर इन जंगल नियर द लेक। और वहाँ पर एक लेक थी, झील थी, झील के किनारे जंगल था, वहाँ पर आपका फ्रेंड खो गया, लॉस्ट हो गया, खो गया। When the guards came to ask for details, you don't have a photograph of that friend। जब एक गार्ड आया, ठीक है, क्योंकि आप स्कूल से पिकनिक पर गए हैं तो आपके साथ गार्ड भी होंगे, टीचर्स भी होंगी, तो जब गार्ड ने आपसे डिटेल मांगी तो आपके पास अपने फ्रेंड का एक फ़ोटोग्राफ भी नहीं था। यू हैव टू डिस्क्राइब योर फ्रेंड टू गार्ड्स। अब आपको गार्ड को अपने फ्रेंड को डिस्क्राइब करना है, बताना है कि मेरा फ्रेंड कैसा था। हु विल सर्च फॉर हर और हिम। अगर आप गर्ल हैं तो हर लिखेंगे, बॉय हैं तो हिम लिखेंगे, ठीक है। तो आपको बताना है कि आपका फ्रेंड कैसा है। प्लीज़ राइट अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ योर फ्रेंड इन स्पेस गिवन बिलो। अब इस पैसेज में आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड को डिस्क्राइब करना है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताना है कि वो व्यक्ति, वो फ्रेंड मेरा कैसा है, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए सबसे बेस्ट रहता है बच्चों सिंपल पास्ट टेंस। जो टेंस है उसे आप बहुत अच्छी तरह से उस पर कमांड कर लें, उसके सिंपल सेंटेंस बनाना सीख लें, ठीक है। आई होप कि आप सभी को आता होगा, नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है। सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पैसेज, इसे हमने हेडिंग दिया है डिस्क्रिप्शन पैसेज। आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ पिकनिक फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। मेरे स्कूल ने 10th क्लास के सभी बच्चों के लिए एक पिकनिक ऑर्गेनाइज की। इट वॉज इन अ पार्क नियर अ रिवर। यहाँ मैंने रिवर मेंशन किया है, आप यहाँ पर लेक भी लिख सकते हैं या रिवर भी, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है ना, वाटर बॉडीज़ है तो चलेगा। इट वॉज इन द पार्क नियर अ लेक या रिवर। ये लेक के किनारे एक पार्क में थी पिकनिक। देयर वॉज अ कूल एंड प्लीजेंट एटमॉस्फियर। पहले तो आप उस पार्क के बारे में बताएंगे ना जहाँ आप पिकनिक के लिए गए हैं, तो देयर वॉज अ कूल एंड प्लीजेंट एटमॉस्फियर, वहाँ बहुत अच्छा सुखद एटमॉस्फियर था। मी एंड माई फ्रेंड्स डिसाइडेड टू प्ले फुटबॉल। अब बच्चों जब हम कोई भी स्टोरी लिखते हैं या कोई पैसेज लिखते हैं तो पहले सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। आपका फ्रेंड कैसे खोया आपको वो बताना है, तो यहाँ हमने सिचुएशन बताई है कि मी एंड माई फ्रेंड्स डिसाइडेड टू प्ले फुटबॉल। मैंने और मेरे दोस्तों ने फुटबॉल खेलने का डिसाइड किया। वी सर्च्ड एन ओपन एरिया। हमने एक ओपन एरिया सर्च किया एंड स्टार्टेड टू प्ले, और वहाँ खेलना शुरू किया। सडनली अचानक से द बॉल फेल इनटू द रिवर। अचानक से जो बॉल थी वो रिवर नदी में चली गई। वी सर्च्ड बॉल हियर एंड देयर। हमने बॉल को इधर उधर ढूंढा बट वी डिडंट फाइंड। लेकिन हमें बॉल नहीं मिली। देन माई फ्रेंड रवि, मेरा फ्रेंड रवि जम्प्ड इनटू द रिवर टू फाइंड द बॉल। तब मेरा दोस्त बॉल को ढूंढने नदी में उसने जंप लगा दी। ही कुडंट फाइंड, उसे भी नहीं मिली। एंड रीच्ड फॉर ए डिस्टेंस, और ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक चला गया।
एंड विद इन मोमेंट, और कुछ ही क्षणों में, ही वॉज मिसिंग इन रिवर, वो नदी में ही खो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। आई कॉल्ड द गार्ड, मैंने गार्ड को बुलाया। आई डिडंट हैव एनी फोटो ऑफ माई फ्रेंड, मेरे पास मेरी फ्रेंड का कोई भी फ़ोटो नहीं था। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, दैट माई फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है, माई फ्रेंड हैड लॉन्ग हेयर, मेरे फ्रेंड के लंबे बाल हैं, एंड ब्लू आइज, और उसकी नीली आँखें हैं। ही वॉज टॉल, वह लंबा है, एंड लुक्ड प्रिटी, और वह सुंदर दिखाई देता है। आई होप यू वुड फाइंड हिम, मुझे आशा है कि तुम उसे ढूंढ पाओगे। अब इसमें देखिए, जब हमें किसी को ढूंढना है तो हमें उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बस ओवरऑल व्यू बताना है कि वो दिखने में कैसा लगता है, ठीक है। तो यहाँ हमने उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बता दिया है कि ही इज़ टॉल, लुक्ड प्रिटी, हिज हेयर आर लॉन्ग एंड ब्लू आइज, ठीक है। You would find him. I hope you would find him. We all are praying to God. हम सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। May he meet soon. भगवान करे वो जल्दी मिल जाए। My all friends searched him for a long time. मेरे सभी दोस्तों ने उसे बहुत लंबे टाइम तक ढूंढा। After 1 hour, 1 घंटे के बाद, he came with a canoeist. Canoeist means होता है एक नाविक, नाव चलाने वाला। 1 घंटे के बाद वो एक कैनोइस्ट के साथ, या आप यहाँ पर बोटमैन भी लिख सकते हैं, कैनोइस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे के बाद वो कैनोइस्ट के साथ आ गया। वी बिकेम वेरी हैप्पी, हम सभी बहुत खुश हुए। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस डिस्क्रिप्शन पैसेज। बच्चों, अगर आपको समझ आया है अच्छे तरह से तो आप इसे एक बार लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। देन वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।